गाड़ी से मिलने वाली लाश के वर्षा के बारे में या कातला के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हो सकी। बेशक हमारे माशरे में लड़कियां दोस्ती को रिश्तों पर फकीयत नहीं देती, लेकिन शौहर की खातिर अपने रिश्तों तक को छोड़ देती हैं। मैं क्यों नहीं चाहूंगी? वो इसलिए कि तुम्हें ये खौफ है कि कहीं यासिर का और मेरा मिलाप तुम्हारे कातला होने का पर्दा चाक ना कर दे। हसन, यस मदर। तुमने क्या फैसला किया? कैसा फैसला? शादी का। मदर बोलता था कि जीसस ग्रेट है, जो उससे प्रे करता है वो उसका प्रे सुनता है। तो फिर एंगेजमेंट का डेट फाइनल करो। नेक्स्ट वीक का कोई भी दिन फाइनल कर दो। अगर तुम्हें मेरी बीवी होने पर जरा भी मलामत है तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? चली जाओ अपने बाप के घर। मैं खुद भी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है? जीशान ने तुमसे कुछ कहा? मम्मी, वो घर दोजख है मेरे लिए और मैं उस दोजख में मजीद नहीं चल सकती। मैं जीशान जैसे बंदे के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं भी शायद जिंदगी के साथ नहीं चल सकता। क्यों बेटा, कोई झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, शाबी के मामले में अपने भाई यासिर की फेवर करती है वो। आखिर समझती क्या खुद को? भाई प्लीज, आप हमारी वजह से अपने घर का सुकून बर्बाद ना करें। आप भाभी को मनाकर घर ले आए। कभी नहीं। मैं उसे मनाने कभी नहीं चाहूंगा। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं बेटा। देखो बेटा, घर मुकद्दर से बनते हैं और अगर इंसान जज्बात में आकर उन्हें तोड़ देना तो फिर सारी जिंदगी जोड़ने की कोशिश करता रहता है। और ये टूटे हुए घर कभी नहीं जुड़ते बेटा, कभी नहीं जुड़ते। तुम ठंडे दिमाग से सोच समझ कर फैसला करो। नहीं जिंदगी, तुम्हारा ये फैसला मैं कतई पसंद नहीं। छोटे छोटे झगड़े हर घर में होते, इतना बड़ा कदम उठाना कोई अक्लमंदी नहीं। कुछ भी हो पापा, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। ये मत भूलो जिंदगी कि अब तुम्हारा जीना मरना जीशान के साथ है। हमारी खानदानी रिवायत है कि बेटियां अपने घर से सुर्ख जोड़ा पहन के जाती हैं और अपने ससुराल से सफेद कफन पहन के निकलती। काश आप लोग भी ये बात समझ सके कि बड़ों के दस्तूर और रवायात को निभाने के लिए कितनी बेटियां लहू के घूंट पीकर जिंदगी बसर कर रही हैं। जिंदगी बिला वजह नहीं बोल रही। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है जो वो जीशान से इतनी खाइफ है। कुछ भी हो, अब जिंदगी उसी घर में जिएगी, उसी घर में मरेगी।
जी चाय। साहब जी एक बात बताऊं जी? बताओ। साहब जी जब आप घर नहीं थे ना तो एक लड़की आई थी जी जिंदगी बीबी को मिलने। कौन? मुझे वो क्या नाम था उसका? जूली। जूली? साहब जी जिंदगी बीबी ना उसे जूली कह के पुकार रही थी। फिर क्या जी, वो और जिंदगी बीबी किसी हसन का जिक्र कर रही थी जी। हसन का जिक्र? हाँ जी, वो ना जिंदगी बीबी से कह रही थी कि हसन उनसे बहुत मोहब्बत करता है। शट अप। खबरदार जो दोबारा कभी अंदर से बात भी की तो जाओ यहां से, जाओ यहां से, जाओ तुम। हेलो। जूली बोल रहा है जिंदगी। आई एम वेरी हैप्पी। क्या हुआ? यू नो जिंदगी, हसन से हमारा एंगेजमेंट हो गया है। हमने तुमको थैंक्स बोलने के लिए कॉल किया। क्या मैं हसन से बात कर सकती हूँ? कैसा बात? उसे मुबारकबाद देने के लिए। ऑलराइट, तुम होल्ड करो जिंदगी, हम उसके रूम में जाके अभी तुमसे बात कराता है। होल्ड करो। हसन फोन। किसका? जिंदगी। हसन, मैं जिंदगी हूँ, लेकिन मौत की परछाइयों में गिरी हुई। मैं बहुत मुश्किल में हूँ।
तुमसे अलग होने की बहुत बड़ी सजा काट रही हूं मैं हालात के भंवर में उलझ रही हूं। रात के चमकते हुए तारे मुझे अंगारे बन के जलाते रहते। सूरज की धूप में मेरे चारों तरफ खौफ का अंधेरा छाया रहता। आखिर बात क्या है? मैं सारी बात फोन पे नहीं बता सकती। तुम प्लीज मुझे मिलने आना। मैं अपने दिल की बात तुमसे करके अपने दिल का गुबार कम करना चाहती। कल सुबह तुम मेरा इंतजार जरूर करना, मैं आऊंगी। कैसे हो? फिर वही बेकरारी है, फिर वही कसक दिल में जाग रही है, फिर वही बेताबी है। वक्त दरियाओं में पानी की तरह बहता बहता समंदर में उतर गया।
लेकिन मैं कुएं के पानी की तरह आज भी वहीं खड़ा हूं जिंदगी जहां तुम छोड़ के गई थी। वक्त की हवाएं अपने साथ जहां सब कुछ छुड़ा कर ले गए, हाँ हम दोनों की आरज़ुएं भी गुम हो गई, हाँ मेरी जिंदगी का सुकून भी खो गया। हमने एक दूसरे के साथ कोई बेवफाई नहीं की, वक्त ने हमसे बेवफाई की। हम अलग हो गए और हर खुशी मुझसे छिप गई। जिंदगी क्या कभी भी तुम्हें मेरी याद आई? शायद ना आती, लेकिन क्या? लेकिन नई दुनिया बहुत बेसुकून मिली है मुझे, इसलिए पुरानी यादों से छुटकारा हासिल करना मुश्किल हो गया। हसन, एक पल को खुशी नहीं मिली मुझे। क्या मतलब? मैं जब आखिरी बार तुमसे मुलाकात करके जा रही थी, क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? प्लीज बैठिए। थैंक यू। इसका पेट्रोल खत्म हो गया। अगर आप माइंड ना करें तो मेरा थोड़ा सा वेट कर लें, यहाँ आगे एक पेट्रोल पंप है, मैं वहां से जाके पेट्रोल ले आता हूँ, फिर आप जहाँ कहेंगे मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। कोई बात नहीं, आप चले जाएं। थैंक यू। इंस्पेक्टर। यस सर। ये वही गाड़ी है जिसकी मुखबरी हुई थी। यस सर। इसे अच्छी तरह चेक करो। ओके सर। सर डिग्गी में तो लाश है। लाश? गाड़ी को कब्जे में ले लो और इस मोहतरमा को गिरफ्तार कर लो। नहीं। रुक जाओ। और उस दिन से लेकर आज तक मैं बिन किए जुर्म की सजा काट रही हूँ। मैं ज़ीशान के साथ जीना चाहती हूँ, पर जी नहीं सकती। जिंदगी इंसान को दूसरे पल का भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी एक सांस बढ़ाने की खातिर अपने हमनौ को कत्ल कर देता है। मुजरिम तुम्हारा शौहर है, लेकिन कानून की नजर में जुर्म तुमने किया है। और मेरे पास इस मसले के दो हल हैं। वो कौन से? एक,
कि तुम अपने शौहर ज़ीशान से डिवोर्स ले लो। नहीं, मैं ये नहीं चाहती। फिर तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है जिंदगी, कि तुम अपनी नंद राबी को कत्ल कर दो। क्या क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा जुर्म कर लेने में कोई हर्ज नहीं है जिससे आपकी पूरी जिंदगी सुकून में आ जाए। नहीं, जुर्म जुर्म होता है और उसकी सजा मिलके रहती है, और मैं ये जुर्म नहीं कर सकती कभी नहीं। मदर कहाँ है? वो तुम्हारा वेट कर करके अभी सोने के लिए गया। और तू काय को जाग रहा है? मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। बाय द वे, किधर था तुम? एक दोस्त से मिलने गया था। कौन दोस्त? बताना जरूरी है क्या? छुपाना जरूरी है क्या? इंसान को दूसरे पल का भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी एक सांस बढ़ाने की खातिर अपने हमनौ को कत्ल कर देता है। तुम अपनी नंद राबी को कत्ल कर दो। तुम अपनी नंद राबी को कत्ल कर दो। जिंदगी? जी मम्मी। बेटा, इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर। क्या?
हाँ मम्मी, आप भी यही चाहती थी और पापा की भी यही ख्वाहिश थी। इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं उसी घर में जीऊंगी और उसी घर में मरूंगी। शाबाश बेटी, शाबाश। तुम्हारी इस बात ने मेरा मान बढ़ा दिया। अगर कहो तो मैं तुम्हें खुद छोड़। नहीं पापा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ओके मम्मी, ओके बेटा, ओके पापा। आबा। हेलो यासिर, मैं ज़ीशान भाई के घर जा रही हूँ और तुम ऐसा करो कि तुम भी वहाँ पहुँच जाओ। क्यों? यासिर, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों मिलकर ज़ीशान भाई को समझाएंगे और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी शादी के लिए ज़रूर एग्री हो जाएंगे। ऐसा मुमकिन है क्या? 100%। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो ठीक है, मैं भी पहुँच रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। हेलो जी, मैं ज़ीशान बात कर रहा हूँ। आप कौन? जी जी, जिंदगी मेरी वाइफ है। अब क्या मेरी वाइफ मेरी कजन का मर्डर करना चाहती है? अब बोल कौन रहे? हेलो हेलो, साहब जी, जिंदगी बीबी है जी। मैं आ गई। क्यों? क्यों क्या मतलब? मेरा घर है ये, लेकिन शायद आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा आना तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारा इरादा ठीक नहीं है। क्या मतलब? राबी को कत्ल करना चाहती हो ना तुम? ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुम्हारे दिल में है। मैं क्यों करूंगी राबी को कत्ल? क्यों करूंगी मैं? जिंदगी का एक सांस बढ़ाने के लिए अपने हमनों को कत्ल कर सकता है, और फिर तुम्हारी तो पूरी की पूरी जिंदगी मेरे मरने के बाद ही सुकून से गुजर सकती है। वैसे तुम मुझे भी तो कत्ल कर सकती हो। तुम लोगों को ये किसने कहा है? कहा किसी ने भी नहीं, लेकिन तुम ऐसा कर सकती हो।
क्योंकि पुलिस को गाड़ी में लाश छोड़कर भागने वाली जिस मुजरिमा की तलाश है वो मुजरिमा तुम ही हो। और ये सिर्फ मैं जानती हूँ। हो सकता है कि तुमने सोचा हो कि तुम मुझे कत्ल करके कानून से बच जाओ। नहीं, तुम? यासिर नहीं, एएसपी यासिर। अब समझ आइए कि एक मर्डर कानून के लिए मसला क्यों बना हुआ है। सिर्फ इसलिए कि मुजरिम और गवाह एक ही घर में थे। और जब मुजरिम और गवाह एक ही चार दीवारी में हो तो कानून की आंख में धूल झोंकना बहुत आसान होता है। मैं भी सोचता था कि राबी मुझे तस्वीर बना के क्यों नहीं देती थी। अब पता चला कि वो अपने भाई का घर बर्बाद होने से बचाना चाहती है। यासिर, जिंदगी राबी की भाभी बाद में है, पहले तुम्हारी बहन है। कानून को रिश्तों के तराजू में नहीं तोला जा सकता मिस्टर ज़ीशान। अलबत्ता रिश्तों को मैं अपने फर्ज के तराजू में तोल सकता हूँ। जिंदगी, तुम्हें अभी और इस वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा।